हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल करेंगे। इससे पिछले जो वीडियोस थी उसमें मैंने 1 से लेके 9 तक के प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। 1 से लेके 7 यूनिट तक की जो भी वीडियोस है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और हर एक एक्सरसाइज के हर एक प्रश्न को सभी को मैंने हल करके और वीडियो पब्लिश कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है या आपको अगर वो वीडियोस देखनी है तो हमारी चैनल के क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर से आप देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं पब्लिश करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो 10 नंबर प्रॉब्लम है, 10वां नंबर प्रॉब्लम, उसमें है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, जो ये इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है पिछली वीडियोस में। जो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें मैंने ये चीज़ समझाया है। आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देख लें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो वार्षिक दर है, मतलब जनसंख्या बढ़ने की जो वार्षिक दर है वो है 5%, मतलब 5% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है। और ये भी बताया कि 2005 वर्ष 2005 के अंत में जो शहर है उसकी जनसंख्या इतनी हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 साल पहले मतलब 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो 2003 में जनसंख्या कितनी होगी आपको नहीं पता है तो आप उसको मान लीजिए। माना कि वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या, आप x मान सकते हैं, आप q मान सकते हैं, आप p मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको x मानता हूँ। ठीक है, तो वर्ष 2003 में जो शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी, हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 2005 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 44,100। ठीक है, 44,100 ये है 2005 के अंत में शहर की जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर कितनी है, 5%, मतलब जनसंख्या हर साल 5% बढ़ जा रही है। ठीक है, और 2003 से 2005 के बीच में जो फ़र्क है वो कितना है, 2 साल का। तो यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष में जनसंख्या जो है वो 1 से इतनी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें 2003 का नहीं पता है, हमने x माना, 2005 के अंत का हमें पता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2005 के अंत में, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता, थोड़ी देर मान लेते हैं ये नहीं पता है, तो आप कैसे निकालिएगा 2005 के अंत में। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि 2 साल बाद जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या वो क्या हो जाएगी, 2003 में शहर की जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बाई 100 पावर n। देखिए 2 वर्ष के बाद 2005 आएगा और 2005 के अंत की जनसंख्या दी हुई है 44,100। ठीक है, और जो 2003 में शहर की जनसंख्या है वो कितनी है, x माना है, 1 प्लस दर कितना है, 5% बाई 100 पावर n कितना हो गया, n मतलब समय हो गया, समय 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 5 इकाई 5 और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 आएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए ऐसे 44,100
100 बराबर x, और ये हो जाएगा 20 से कहीं 20 प्लस 1, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 बाई 20 पर पावर 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 44,100 बराबर, ये देखिए ये x हो जाएगा, और यहाँ 20 प्लस 1 21 बाई 20 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा x, इसको आप ऐसे सीधा करके लिख लीजिए 21 गुने 21, 20 गुने 20, और यहाँ हो जाएगा 44,100। ठीक है, तो अब इसको आप कर सकते हैं ऐसे कि x बराबर हो जाएगा 44,100 गुने 20 गुने 20 बाई 21 गुने 21। अब 21 से जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 2100। ठीक है, और फिर यहाँ जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 100। तो मिला के आपका आंसर कितना हो गया, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 412020, मतलब 40,000 ये हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, 2003 की जो जनसंख्या हमने x माना था वो कितनी हो गई, 40,000। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जनित्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जनरेटर होता है। ठीक है, एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपये है। यदि उसका अवमूल्यन मतलब उसके प्राइस में जो कमी होती है उसको अवमूल्यन कहा जाता है, 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। मतलब जनरेटर का जो प्राइस है वो प्रेजेंट जो प्राइस है उसका वो दिया गया है, और उसमें जो डिक्रीज़ हो रही है प्राइस में उसकी जो वार्षिक दर है वो 5% दी गई है। तो कह रहा है 2 वर्ष के बाद उस जनित्र का मूल्य कितना होगा। ये भी आपको बता दिया था मैंने, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसमें हमने समझा दिया था कि अवमूल्यन होता है तो क्या कहते हैं, और उसमें कैसे हम लोग फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी दिया गया डाटा। जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपये। ठीक है, जो अवमूल्यन है वो कितना है, 5% वार्षिक। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अवमूल्यन का मतलब होता है वस्तु के यानी कि सामान के प्राइस में कमी। ठीक है, जब कमी होता है उसको अवमूल्यन बोलते हैं। अब क्या है, 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य मालूम करना है ना, तो यहाँ पर समय बराबर आपको हो जाएगा समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, यानी कि समय जो है वो आपका n हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए n बराबर 2 वर्ष हो गया। ठीक है, अब जो इसका फार्मूला होता है वो आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वही हम लोग रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जनित्र का मूल्य 42,000 1, चूँकि अवमूल्यन है इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस 5% वार्षिक है तो 5 यहाँ पर रखेंगे, बटा 100 करेंगे और पावर में 2 रखेंगे। ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं मिश्रित धन उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 42,000, और ये देखिए 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा, 5 से डिवाइड होगा 20 आएगा, कितना हो जाएगा 20 से कहीं 20 माइनस 1 बाई 20 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 42,000। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा 19 है ना, 19 बाई 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा 42,000 गुने 19 गुने 19 बाई 20 गुने 20। 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 210, और इस 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 105। अब क्या करना है, 105 को गुना कर दीजिए किससे, 19 को 19 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 361। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब आप गुना कीजिएगा तो 105 और 361 को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 37,905। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 37,905 रुपये। ठीक है, तो जो जनरेटर का प्राइस 42,000 रुपये था वर्तमान में,
2 वर्ष के बाद उसमें अवमूलन होने के बाद जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 37,905 और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन नीचे में लिख लीजिए, 2 वर्ष बाद जनित्र का मूल्य 37,905 रुपया होगा। ठीक है, इस तरीके से जो 8.3 प्रश्नावली था वो ख़त्म हो चुका है। सारे इसके प्रश्न को हल कर दिया मैंने। आप लोग इसको खुद से बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए और जो भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछिए। और अगली वीडियो में हम लोग फिर जो आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी डाउट होगा आपका तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे इनबॉक्स में क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।